Hello everyone, this is English Bulk and in this video we will learn the explanation of the poem The Flower's Wish from class 5. Okay. हंसा पिक सम नाइट जैस्मिन फ्लावर्स. हमें बताना है कि उसको हंसा को कुछ जैस्मिन फ्लावर्स मिल गए हैं और वो क्या कर सकती है, उनसे क्या एक्टिविटी कर सकती है. पहली चीज़ वो शिव जी को चढ़ा सकती है ना, ऑफ़र कर सकती है लॉर्ड को. हेयर गार्लैंड बना सकती है, अपना फ्रेग्रेंस दे सकती है क्रीम और लोशंस में. और एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब हम जैस्मिन को इनहेल करते हैं, सूंघते हैं ना, तो उससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है. चलिए अब हम इस हमारी पोएम को पढ़ते हैं. नाउ इफ़ द फ्लावर कुड स्पीक व्हाट वुड बी द ओपिनियन अबाउट द यूजेस लिस्टेड अबव. ये एक पोएम दी हुई है हमें. ये जो पोएम है इसमें हमें ये मान लेना है कि जो फूल है वो अपनी इच्छा बता रहा है हमें. एक फूल जो होता है फ्लावर्स, हाँ, फ्लावर्स अपनी इच्छा बता रहे हैं कि एक्चुअली फ्लावर को क्या चाहिए. हम फ्लावर को भगवान को भी चढ़ाते हैं, हम फ्लावर से गार्लैंड माला भी बनाते हैं. फ्लावर्स हर जगह होते हैं. जब कोई डाई हो जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी रखे जाते हैं. और चलिए देखते हैं हम इस पोएम में क्या कहा जा रहा है. एक्चुअली है ना बच्चों, ये जो पोएम है ना, ये असल में हिंदी में लिखी गई थी. फेमस पोएट थे माखनलाल चतुर्वेदी. उनकी एक पोएम थी फूल की चाह, पुष्प की चाह. वो पोएम थी ऐसे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, इस तरह से वो पोएम थी. तो उसी पोएम का इंग्लिश वर्जन है ये पोएम. तो चलो एक्सप्लेन करते हैं. आई डू नॉट विश. यहाँ पे आई कौन है? फ्लावर है ना, एक फ्लावर है जो बोल रहा है. इस चीज़ को बोलते हैं, पोएट्स करते हैं ये चीज़, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. इसका मतलब है किसी निर्जीव चीज़ को जीवित मान लेना. तो यहाँ पे फ्लावर का पर्सोनिफिकेशन हुआ है और यहाँ पे आई जो है वो फ्लावर है. आई डू नॉट विश टू गेट वोवन इन अ फेरीज ज्वेल्स ब्राइट. ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहती, एक फ्लावर कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी के गहने बना दिया जाए, किसी फेरी के गहनों में डाल दिया जाए. मुझे ये चाह नहीं है कि मुझे किसी परी के गहनों में गूंथा जाए, ठीक है, किसी एंजल के. नॉट टू डेकोरेट अ लवर्स गार्लैंड. ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं किसी प्रेमी की माला बन जाऊँ. जो शादी होती है ना तो माला पहनते हैं ना, है ना, दूल्हा दुल्हन, तो वो वाली माला की बात हो रही है. मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी लवर का गार्लैंड बन जाऊँ, माला बन जाऊँ. ब्यूटीफुल एंड ब्राइट, सुंदर और चमकीला लगूँ. फिर आई डू नॉट विश, आई फिर से फ्लावर ना, फ्लावर कह रहा है आई डू नॉट विश टू रेस्ट अपॉन द टूम्ब ऑफ अ किंग. मेरी इच्छा, टूम्ब का मतलब होता है मकबरा. जब कोई डाई हो जाते हैं तो उसके ग्रेव के ऊपर इस तरह से ऐसे ये टूम्ब बनाया जाता है ना, इस तरह से, है ना. तो ये कहता है फ्लावर कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं रेस्ट करूं किसी किंग के टूम्ब पर, ठीक है, किसी राजा की समाधि पर मुझे चढ़ाया जाए, ये भी मेरी इच्छा नहीं है. ओ गॉड आई विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग. इन चीज़ों से मुझे प्राउड नहीं फील होगा. ये मैं कौन है यहाँ पे? फ्लावर. फ्लावर कह रहा है मुझे किसी एंजल का गहना नहीं बनना, मुझे किसी लवर का गार्लैंड नहीं बनना, मुझे किसी राजा के टूम्ब पर रेस्ट नहीं करना जाके, और ये मेरी कोई भी इच्छा नहीं है. इन सब से मुझे प्राउड फील नहीं होगा अपने ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम. प्लक मी ओ गार्डनर. यहाँ पे कह रहा है फूल, मी फ्लावर है ना. फ्लावर कह रहा है कि गार्डनर जो उसका ध्यान रखते हैं ना फ्लावर का, गार्डन में वो गार्डनर होता है. गार्डनर से कह रहा है कि मुझे तोड़ो तुम विद योर जेंटल हैंड, तुम मुझे तोड़ सकते हो. एंड कास्ट मी ऑन द पाथ, और मुझे ऐसे रास्ते पर फेंक दो वेयर ब्रेव मैन स्टैंड, जहाँ से मेरे देश के जो वीर सैनिक हैं, जो मेरे देश की रक्षा करते हैं, वो वहाँ से गुजरे. उस रास्ते में मुझे फेंक दो, चाहे मैं उनके पैरों में आ जाऊँगा तो मैं अपने ऊपर प्राउड फील करूँगा. ऑन द पाथ. सो प्लक मी ओ गार्डनर विद योर जेंटल हैंड. गार्डनर मुझे आप तोड़ो और मुझे उस रास्ते पर फेंक दो जहाँ से मेरे देश के वीर सैनिक जो है वो गुजरे हैं. सो and cast me on the path where brave men stand, on the path where heroes walk to offer their head. उस रास्ते पे फेंक दो मुझे जहाँ से मेरे देश के जो वीर है, जो सैनिक है,
वो सब जहाँ से गुज़रे थे अपना सर चढ़ाने हमारी धरती माँ को, हमारी भारत माता को। इसका मतलब है कि जहाँ से ब्रेव सोल्जर्स गुज़रे हैं ना, वो जो रास्ता है ना, वो भी मेरे लिए बहुत प्योर होगा, फ्लावर कह रहा है। टू द मदर लैंड वेयर द काउंटलेस वॉरियर्स हैव ब्लीड। और वो वॉरियर्स, वो महान सैनिक जो अपने देश के लिए जान निछावर कर देते हैं, अपने देश के लिए मर जाते हैं, उनके रास्ते में मुझे डाल दो, वहाँ फेंक दो मुझे, है ना, तो मैं प्राउड फील करूँगा, ऐसा फ्लावर कह रहा है। सो ऑन द पाथ वेयर हीरोज़ वॉक टू ऑफर देयर हेड, उस रास्ते पे डालो जहाँ से वो हीरोज़ चले हैं जिन्होंने अपना सर जो है वो बलि दे दी अपने सर की, टू द मदरलैंड, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए। वेयर काउंटलेस वॉरियर्स हैव ब्लीड, और मुझे उस रास्ते पर फेंक दो जहाँ पे जो वीर सैनिक थे हमारे देश के, उनकी वो उन्होंने ब्लीड किया है, मतलब वो घायल हुए हैं। ब्लीड करना मतलब खून बहना, ठीक है। तो समझ में आया आपको पोएम? इस पोएम में समझा रहे थे कि मुझे जो है ऐसे रास्ते पर फेंक दो तो मैं अपने आप को प्राउड करूँगा फील। तो जो फ्लावर है ना, वो भी, उसमें भी एक है ना पेट्रियोटिज्म का इमोशन है, फूल में भी। सो अडेप्टेड फ्रॉम द हिंदी पोएम, आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जो पोएम है पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई पोएम में से लिया गया है ना। उस पोएम की शुरू की लाइन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।